भैया सुर सरगम पे देने वीणा धरी देवी मैया सुर सरगम पे देने राग रागनी के भैया सुर सरगम पे देने राग रागनी के भैया सुर सरगम पे देने पीड़ा धरी देव भैया सुर सरगम पे देने पीड़ा धरी देव भैया सुर सरगम पे देने राग रागनी के भैया सुर सरगम पे देने राग रागनी के भैया सुर सरगम पे देने पीड़ा धरी देव भैया सुर सरगम पे देने पीड़ा धरी देव भैया सुर सरगम पे देने सुर में बिगड़ा बने राग के सुर में बिगड़ा बने राग के सुर में बिगड़ा बने राग के सुर में बिगड़ा बने ताल के लहरा लहरात दे ताल के लहरा लहरात दे लहरात दे लहरात दे कोड़ा महमला झुलाने कोड़ा महमला झुलाने सुर सरगम पे देने राग रागनी के भैया सुर सरगम पे देने पीड़ा धरी देव भैया सुर सरगम पे देने गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः वर्णानामार्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मौलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम, मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। उठो, जागो,
महान ही बनोगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम कमजोर हो तो कमजोर ही बनोगे। कहा था उस महान ज्ञानी ने जिसका नाम था विवेकानंद। तो भगवान श्री रामचंद्र के साथ साथ स्वामी विवेकानंद को भी मेरा प्रणाम। आज ग्राम चपेली में मानस गंगा बह रही है। एक गंगा वो है जिसे राजा भगीरथ कड़ी तपस्या करके इस धरती पे लाए थे, और एक गंगा ये है जिसे आप सभी कड़ी मेहनत करके ग्राम चपेली में लाए हैं। तो आप सभी को भी मेरा प्रणाम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे प्यारे रिंकू चाचा को भी मेरा प्रणाम, और राम कथा का आनंद ले रहे मेरी प्यारी माताओं को भी मेरा प्रणाम। क्योंकि आप सभी माताओं के स्नेह और आशीर्वाद के कारण ही मैं यहाँ राम कथा कहने का छोटा सा प्रयास कर पा रहा हूँ। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर मुझसे कुछ गलतियां हो गई तो आप मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। क्योंकि कहते भी है ना कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। नौ माह गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, हमें सूखे में सुलाती है। कांटा अगर चुप जाए तो अश्रु नैनों से अश्रु बहाती है। अफसोस इस बात का है कि बुढ़ापे में कष्ट पाती है। अर्थात जब माँ हमें 9 माह अपने गर्भ में रखती है, फिर कितना कष्ट सहकर हमें जन्म देती है, फिर अपना मीठा अमृत सा दूध पिलाती है। फिर जब हम लोग सोते थे ना तो माँ के बिस्तर को गीला कर देते थे। अब आप लोग कहोगे कि बिस्तर गीला कैसे हो जाता था? अरे सुसु कर भी गीला कर देते थे। तो उस समय माँ खुद उस गीले में सो जाती थी और हमें सूखे स्थान पर सुलाती थी। फिर जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए ना तो हम लोग खेलना कूदना चालू किए। तो खेलते खेलते जब हमारे पैरों में कांटा चुभ जाता था तो हम लोग रोने लग जाते थे। तो हमको रोते देख माँ भी रोने लग जाती थी। और जब वो माँ बूढ़ी हो जाती है तो बहुत कष्ट पाती है, क्योंकि जब हम छोटे थे और माँ हमारी सेवा करती थी। अब जब माँ बूढ़ी हो गई और हम बड़े हो गए तो हमें माँ की सेवा करनी चाहिए, पर हम रोज नहीं कर पाते हैं, इसलिए माँ बहुत दुख पाती है। मेरी प्यारी माताओं, आप लोग जानते हो हम सबकी 4 माँ होती है। अब आप लोग कहोगे हमारी तो केवल एक ही माँ है, ये 3 माँ और कहाँ से आ गए? तो मैं बताता हूँ। हमारी पहली माँ वो है जो हमें 9 माह अपने गर्भ में रखती है, फिर कितना कष्ट सहकर हमें जन्म देती है, वो है जननी माँ। तो बोलिए जननी माता की। हमारी दूसरी माँ वो है जिसके गोद में हम जन्म से लेकर मृत्यु तक खेलते हैं, कूदते हैं, अनाज बोकर खाते हैं, वो है धरती माँ। तो बोलिए धरती माता की। हमारी तीसरी माँ वो है जब हम पैदा होते हैं तो 1-2 साल तक माँ के दूध पीते हैं, फिर जिसका दूध पीकर हम सभी ताकतवर बनते हैं वो है गौ माँ। तो बोलिए गौ माता की। हमारी चौथी माँ वो है जो हमें मरने पर तारती है,
वो है गंगा माँ। तो बोलिए गंगा माता की। तो इस प्रकार से हम सबकी चार चार माएँ होती है। पहली माँ कौन? हाँ, हमारी पहली माँ है जननी माँ। और दूसरी माँ कौन? हाँ, हमारी दूसरी माँ है धरती माँ। और तीसरी माँ कौन? हाँ, हमारी तीसरी माँ है गौ माँ। और चौथी माँ? हाँ, हमारी चौथी माँ है गंगा माँ। तो इस प्रकार से हमारी चार चार माँ होती है। तो एक बार इन चारों माँ को समान में जोरदार तालियां हो जाए। अब आगे की कथा हम भजन के बाद सुनेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जाओ सिया राम के भजन लगा के जीवन सुखर बनाओ। सिया राम गुण गाओ, सिया राम गुण गाओ, सिया राम गुण गाओ, सिया राम गुण गाओ। चलो न भैया चलो बहनी राम कथा में जाओ। चलो न भैया चलो बहनी राम कथा में जाओ। चलो न भैया चलो बहनी राम कथा में जाओ। भैया चलो बहनी राम कथा में जाओ। सीता राम के भजन लगा के जीवन सुखद बनाओ। सिया राम के भजन लगा के जीवन सुखद बनाओ। सिया राम धुन गाओ, 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 सिया राम धुन गाओ। चलो भैया चलो बहनी राम कथा में जाओ। चलो भैया चलो बहनी राम कथा में जाओ। सीता राम के भजन लगा के जीवन सुखद बनाओ। सीता राम के भजन लगा के जीवन सुखद बनाओ। सिया राम धुन गाओ, 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 सिया राम धुन गाओ। अहिंसा
सिया राम धुन गाओ, 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 सिया राम धुन गाओ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इस संसार का सबसे छोटा शब्द है माँ। माँ से छोटा शब्द और कोई नहीं है, लेकिन विराटता इतनी, महानता इतनी कि अगर पूरा ब्रह्मांड आके समा जाए तब भी छोटा ना पड़े, ऐसी होती है माँ। अगर आपको माँ के प्रेम को जानना है, देखना है, समझना है, तो आप खुद ही अनुभव कीजिए। एक नौजवान व्यक्ति कमाई करने के लायक हो जाता है, काम करके शाम को घर को आता है, तभी उसको दरवाजे में पिताजी मिल जाते हैं। पिताजी बोलते हैं, दिखा बेटा तूने दिन भर कितना कमाया। अभी बेटा अंदर गया नहीं है, लेकिन पिता ने पहले पूछ लिया कि तूने दिन भर कितना कमाया। फिर बेटा अंदर गया, हिसाब किताब किया, फिर थोड़ा अंदर गया तो बच्चे कपड़े खींचने लगे। कहते हैं, दिखा बापू तूने मेरे लिए क्या लाया। फिर थोड़ा अंदर गया तो पत्नी तैयार हुई। पत्नी ने कहा कि बाप से बुलाकर मेरे लिए कितना लाया। पिता ने पूछा कितना कमाया, बच्चे ने पूछा क्या लाया, और पत्नी ने पूछा कितना बचाया। लेकिन माँ ना ये पूछेगी कि बेटा तूने दिन भर कितना कमाया, ना माँ ये पूछेगी कि बेटा तूने मेरे लिए क्या लाया, ना माँ ये पूछेगी कि बेटा तूने कितना बचाया। माँ तो सिर्फ एक ही बात कहेगी, अपने बेटे के सर में प्यार से हाथ फेरेगी और कहेगी कि मेरे लाल तूने दिन भर काम भी किया कि कुछ खाया कि भी नहीं खाया। ये होती है माँ, जिसको कोई लेना देना नहीं है इस संसार से। उसको तो बस यही चिंता है कि मेरे लाल ने कुछ खाया है कि नहीं खाया। शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्जों के बारे में बताया गया है। पिता का कर्ज, माता का कर्ज और गुरु का कर्ज। पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण। इनमें से 2 कर्जों को चुकाने का उपाय बताया गया है शास्त्रों में। पितृ ऋण, पितरों को पानी देने वाला पुत्र दे दो, पितृ ऋण चुक गया। गुरु ऋण, आपके गुरुदेव ने आपको जो जो बताया है उसका पालन कीजिए और जन जन में फैलाइए। आपका गुरु ऋण चुक गया। लेकिन तीसरा ऋण, माँ का ऋण। ना आज तक कोई माँ का ऋण चुका पाया है और ना कोई चुका पाएगा। अगर आप अपनी गर्दन काट के दे दोगे कि ले माँ मेरी गर्दन तेरी सेवा में, तब भी आप अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका पाओगे। इतिहास में माँ का कर्ज चुकाने की कोशिश किया गया है, पर वह असफल हुआ। तो बात है लगभग 450 साल पहले की। उस समय भारत में मुगलों का शासन था। उस समय मुगल के राजा थे राजा अकबर। तो राजा अकबर के दरबार में एक वित्त मंत्री थे, उनका नाम था राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल अलग से एक राजा थे ही, पर वो अकबर के दरबार में वित्त मंत्री का काम भी किया करते थे। तो एक बार उनके राज्य में एक संत पधारे। तो जैसे जैसे लोग मिलेंगे वैसे वैसी बातें होंगी। तो माँ मिल गए तो बच्चों के बारे में चर्चा करेंगे,
तो विद्यार्थी भी है, स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जैसे जैसे लोग मिलेंगे वैसी वैसी बातें होंगी। यहाँ का जो धार्मिक लोग मिल गए तो धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसी चर्चा चर्चा में संत ने राजा टोडरमल से कहा, और महाराज, आपके राज्य में सभी कोई कुशल पूर्वक तो है ना, किसी को कोई दुख पीड़ा तो नहीं? राजा टोडरमल ने कहा, नहीं महाराज, किसी को कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। संत ने कहा कि आपके ऊपर किसी का कर्जा वगैरह तो नहीं है ना? राजा टोडरमल ने कहा, कहो महाराज, कैसी बात करते हो? मैं ब्राह्मण हूँ और राजा हूँ। ऊपर से मुझ पे, राजा पे किस तरीके का कर्ज रहेगा? ऊपर से जो बाप दादा ने कर्ज लिए थे उसको भी मैंने चुका दिया। अब मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। मैं भी लोगों को कर्ज देता हूँ पर मुझ पे कोई कर्ज नहीं है। संत ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहा, आप पूरे राज्य में पूछ लीजिए ना। संत ने कहा कि पूरे राज्य में पूछने की क्या जरूरत है? मैं खुद जानता हूँ एक व्यक्ति को जिस पर तुम्हारा कर्ज है। राजा टोडरमल ने कहा, कैसा कर्ज, किस पर? तो संत ने कहा, चाहे किसी का कर्ज तुम्हारे ऊपर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे माँ का कर्ज तुम्हारे ऊपर अवश्य है। राजा टोडरमल भागते भागते अपने माँ के पास गए और कहा, माँ, एक संत पधारे थे, कह रहे थे कि मेरे ऊपर आपका कर्ज है, क्या बात सच है माँ? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बात तो सच है। सभी बच्चे के ऊपर उसके माँ का कर्ज होता है मेरे लाल। राजा टोडरमल जी चीखते हुए कहे, माँ, चाहे सभी बच्चों के ऊपर उनके माँ का कर्ज हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो। बताओ माँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं आपका कर्ज चुका दूँ? माँ ने मन ही मन सोचा, वाह रे वाह, इतना छोटा था, इतना मुश्किल से बड़ा किया तुझे, तू इतना बड़ा हो गया कि मेरा कर्ज चुकाने की बात करता है। माँ को दुख बहुत हुई, पीड़ा बहुत हुई, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा कि बेटा, बस तो आज से ही मेरा कक्ष में सोना प्रारंभ कर दे। राजा टोडरमल ने कहा, बस इतना ही? माँ ने कहा, हाँ, बस तो इतना ही कर, तेरा कर्ज चुक जाएगा। तो उसी रात से राजा टोडरमल को कर्ज चुकाने की इतनी जल्दी थी कि उसी रात से माँ के कक्ष में सोना प्रारंभ कर दिया। और दिक्कत भी नहीं थी, आप लोग थे, अगर विवाहित होते तो कुछ दिक्कत होती क्या? बिल्कुल होती, क्योंकि कुछ बहुत ही खतरनाक पत्नियां होती है कि वो बच्चे को माँ के पास जाने ही नहीं देती। कहते हैं पता नहीं डोगरी क्या ही सिखा देगी। कुछ तो इतनी खतरनाक पत्नियां होती है कि अगर बेटा माँ के पास 10 मिनट भी बैठ जाए तो महाभारत चालू कर देती है कि डोगरी के पास गए क्यों। तो कहीं कहीं तो माँ खुद ही कह देती है कि बेटा तुम मत आ, अगर तू आएगा तो औरत तुझे जीने नहीं देगी, उससे अच्छा है तुम मत आ। तो इसका कोई झंझट ही नहीं था, अविवाहित थे। तो उस दिन से राजा टोडरमल जी अपने माँ के कक्ष में सोना प्रारंभ किए। तो बहुत दिन हो गए माँ के कक्ष में सोते हुए। एक बार राजा टोडरमल के विचार में आया कि बहुत दिन हो गए माँ के कक्ष में सोते हुए, अब तक तो ऐसा नहीं लगा कि कर्ज चुक गया होगा। जिस दिन यह विचार राजा टोडरमल के मन में आया, उस दिन राजा टोडरमल की माँ को बुखार आ गया, ज्वर आ गया। रात को थके हारे राजा टोडरमल जी आते हैं और थकान इतनी थी कि बिस्तर पर जाते ही नींद आ गई। सोते हुए 2 मिनट हुए कि माँ ने आवाज लगाई, कहा, बेटा टोडर, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। राजा टोडरमल जी उठे, माँ को पानी दिया। माँ ने 2
लौटा दिया। फिर राजा टोडरमल जी सो गए। फिर सोते हुए 2 ही मिनट हुए कि राजा टोडरमल ने माँ ने फिर से आवाज लगाई, कहा, बेटा टोडर, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। राजा टोडरमल जी उठे, माँ को पानी दिया। लेकिन इस बार पहले बार में जो पानी पिलाने में जो भाव था वह दूसरे बार में नहीं था। फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। माँ को भी पता चल गया, हाँ थोड़ा गुस्सा तो आ रहा है, कोई बात नहीं, लोहे को तपने दो, जब अच्छे से तप जाएगा तब चोट मारना ठीक रहेगा। माँ ने वापस 2 घूंट पानी पिया और बाकी पात्र लौटा दिया। फिर सोते हुए 2 ही मिनट हुए कि माँ ने तीसरी बार फिर से आवाज लगाई, कहा, बेटा टोडर, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। राजा टोडरमल जी उठे, माँ को पानी दिया। माँ ने 2 घूंट पानी पिया और बाकी पात्र लौटा दिया। फिर सोते हुए 2 ही मिनट हुए कि माँ ने एक बार और आवाज लगाई, कहा, बेटा टोडर, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। राजा टोडरमल जी उठे, माँ को पानी दिया। लेकिन इस बार बुखार इतना बढ़ गया था कि थर-थर हाथ कांप रहे थे। माँ लोटे को पकड़ नहीं पाई, लोटा हाथ से फिसल गया, बिस्तर में गिर गया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। राजा टोडरमल जी ने गीला बिस्तर उठाया, सूखा बिछाया, माँ को सुलाया, खुद सोए। फिर सोते हुए 2 ही मिनट हुए कि माँ ने कहा, बेटा टोडर, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। राजा टोडरमल जी उठे, माँ को पानी दिया। माँ फिर से लोटे को पकड़ नहीं पाई, पूरा बिस्तर गीला हो गया। राजा टोडरमल जी ने गीला बिस्तर उठाया, सूखा बिछाया, माँ को सुलाया, खुद सोए। फिर सोते 2 ही मिनट हुए कि माँ ने फिर से आवाज लगाई, कहा, बेटा टोडर, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। बेटा बुखार आया है, ज्वर आया है, गला बार-बार सूख रहा है, थोड़ा तो पानी पिला दे मेरे लाल। राजा टोडरमल जी उठे, माँ को पानी दिया। माँ फिर से लोटे पकड़ नहीं पाई, पूरा बिस्तर गीला हो गया। अभी जो गुस्सा गले तक खोल गया था, वो गुस्सा बाहर आ गया। और राजा टोडरमल जी जोर से चिल्लाए, माँ, ये आप क्या कर रहे हो? मैं दिन भर का थका हारा आया था, सोचा था विश्राम करूंगा, सोऊंगा, आप लोग सोने नहीं देते, हर 2-2 मिनट में बोलते प्यास लगी और पानी तो पीते नहीं हूँ। पूरा बिस्तर गीला कर देते हो, ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। अभी लोटा पास में पड़ा है, प्यास लगे तो खुद उठ के पी लेना, मुझे परेशान बिल्कुल मत करना। माँ ने सोचा अब लोहा तप गया, अब चोट मारना ठीक रहेगा। माँ ने कहा, बेटा आज तो मुझे 3 बार पानी क्या पिलाया और 2 बार बिस्तर क्या बदला, तेरे मुझे चीख निकल गई। जब तू छोटा था ना, तब 17 बार दूध पीने के लिए रोता था, हर बार उठ के दूध पिलाया, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। और आज तूने 3 बार पानी का पिलाया और 2 बार बिस्तर का बदला, तेरे मुझे चीख निकल गई। याद कर, तेरा जन्म बरसात के दिनों में हुआ था, पूरे कपड़े गीले हो जाते थे बरसात के दिनों में, पूरे बिस्तर गीले हो जाते थे बरसात के दिनों में। तू गीले में सोई और तुझे हमने छाती में सुलाया, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। और आज तूने 3 बार पानी क्या पिलाया और 2 बार बिस्तर क्या बदला, तेरे मुझे चीख निकल गई। तुझे पता है तुझे राजा किसने बनाया? राजा टोडरमल ने कहा, नहीं माँ, मुझे नहीं पता कि मैं राजा कैसे बना हूँ, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है तब से खुद को राजा ही पाया है। अगर आप बता दोगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी माँ। माँ ने कहा, बेटा तुझे राजा बनाने में मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरा बहुत बड़ा हाथ था, तब जाके तू राजा बना है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि माँ का कर्ज ना आज तक कोई चुका पाया है और ना कोई चुका
मोरी बिना कैसे रह पाऊं, मोला बता दीरा। ये दुनिया माया के बजरिया, अरे माया मिले ना। बोल श्रीपति रामचंद्र की। तोरी बड़ी मुलाकात का माया हावेरा, तोरी बड़ी मुलाकात का माया हावेरा। मोर प्रभु राग तोला दयाल लागिरा, मोर प्रभु राग तोला दयाल लागिरा। तोरी बड़ी मुलाकात माया लागिरा, तोरी बड़ी मुलाकात माया लागिरा। मोर प्रभु राग तोला दयाल लागिरा, मोर प्रभु राग तोला। तोरी जिंदगी अधिकार हो गया, मोर प्रभु राग तोला दयाल लागिरा, मोर प्रभु राग तोला दयाल लागिरा। तोरी बिना जिंदगी अधिकार हो गया, मोर प्रभु राग तोला दयाल लागिरा, मोर प्रभु राग तोला दयाल लागिरा। तोरी बड़ी मुलाकात माया लागिरा, तोरी बड़ी मुलाकात माया लागिरा। मोर प्रभु राग तोला दयाल लागिरा, मोर प्रभु राग तोला दयाल लागिरा। मेरे प्यारे माताओं, आप लोग जानते हो जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के लिए गए थे, तब उन्हें 3 अनोखे रिश्तेदार मिले थे। अब ये 3 अनोखे रिश्तेदार कौन? पहला कुंवारा बाप, दूसरी कुंवारी माँ और तीसरा कुंवारा बेटा। अब ये कुंवारा बाप कौन? तो याद करिए, भगवान श्री राम ने 14 वर्षों के वनवास के समय किसी को पिता कहा था, पिता का दर्जा दिया था और एक बेटा बनकर उनका अंतिम संस्कार भी किया था। वो थे रामायण के गिद्धराज जटायु जी। दूसरा कुंवारा बेटा। तो याद कीजिए, भगवान श्री राम ने वनवास के समय किसी को बेटे का दर्जा दिया था, बेटा कहा था। वो है रामायण के हनुमान जी और तीसरी कुंवारी माँ। तो याद कीजिए, भगवान श्री राम ने वनवास के समय किसी को माँ कहा था, माँ का दर्जा दिया था। वो थे माता सबरी। तो बोलिए सबरी माता की।
होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि माता सबरी ने सब्र किया इसलिए उनका नाम सबरी पड़ा। कुछ लोग कहते हैं वो भील परिवार में पैदा हुई इसलिए उनका नाम भीलनी पड़ा। कुछ लोग कहते हैं माता सबरी सबर परिवार में पैदा हुई इसलिए उनका नाम सबरी पड़ा। लेकिन आज तक यह कोई नहीं जानता कि असल में माता सबरी का क्या नाम था। तो माता सबरी की कथा से पहले एक बार हम उनकी पूर्व जन्म की कथा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो माता सबरी अपने पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ी महारानी थी। जैसे वो इस जन्म में भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, वैसे वो पिछले जन्म में भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो एक बार महारानी महाराज के साथ प्रयागराज इलाहाबाद के कुंभ मेले में गई। अब कुंभ मेला मतलब क्या होता है? तो जब समुद्र मंथन हुआ था तब वहां से जब अमृत का कलश निकला तो देवता और दानव आपस में लड़ाई करने लगे। देवता कहते कि हम लोग अमृत पिएंगे और दानव कहते हम लोग अमृत पिएंगे। तो ऐसी लड़ाई में अमृत के 4 बूंद धरती के 4 जगहों में गिरे। कौन से 4 जगह? प्रयागराज इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इन 4 जगह में अमृत के बूंद गिरे, इसलिए इन चारों जगह में कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। तो महारानी कुंभ मेले में गई तो वहां पास सत्संग चल रहा था। तो महारानी ने महाराज से कहा, महाराज क्या मैं सत्संग सुनने जा सकती हूँ? महाराज ने कहा, महारानी सत्संग सुनना अच्छी बात होता है, पर हमें अपने मर्यादा में भी रहना पड़ेगा। अगर आप वहां जाओगी, भजन कीर्तन में नाचोगी, डोलोगी तो लोग क्या कहेंगे? ये राजा की रानी भजन कीर्तन में नाच रही है, डोल रही है, हमारी नाक कट जाएगी, इसलिए आप मत जाइए। महारानी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो आधी रात को कथा सुनने के लिए चले गए। तो अब देखिए, राम कथा में इतना रस है कि अगर कोई एक बार सुन ले तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत गया। माता सबरी को पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया और कब सुबह हो गया। महल में सब लोग ढूंढ रहे थे, महारानी कहाँ गए, महारानी गए कहाँ गए। तभी महारानी महल में पहुंचते हैं। तो महाराज जैसे ही उन्हें देखते हैं वो आग बबूले हो जाते हैं। उन्होंने पूछा, महारानी आप कहाँ गए थे? महारानी ने कहा, वो मैं सत्संग सुनने गई थी। महाराज ने कहा, मैंने आपको मना किया था ना कि आप वहां मत जाइए, फिर भी आप चले गए। अगर आपको सत्संग सुनना ही था तो हमें कह देते, हम संतों को इधर ला लेते, इधर बुला लेते। तो महारानी ने कहा, महाराज हमको ऋषि मुनियों के पास जाना चाहिए, ना कि उन्हें बुलाना चाहिए। महाराज उन्हें ताना देने लग गए। उन्होंने सोचा, आग लगे ऐसी जिंदगी को जो जिसमें कोई भगवान की भजन कीर्तन नहीं कर सकती। वो आधी रात को गंगा तट पे गई, त्रिवेणी संगम में गई। त्रिवेणी संगम मतलब क्या? जहाँ पास 3 नदियां आपस में मिलती है। यहाँ पास जो 3 नदी थी वो थी गंगा, यमुना और सरस्वती। इन तीनों के संगम में वो पहुंची और थोड़ा सा गंगा जल ली और कहा, हे गंगा माँ, मुझे पता है कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता, पर आज मैं वो पाप करने वाली हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर मुझे अगला जन्म मिलता है तो आप
महारानी अगले जन्म में माता सबरी बनती है। तो आगे की कथा हम भजन के बाद सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली तेरी दीवाले। साईं बाबा आया है तेरे सर पे सवाली। हिलनी महातपस्विनी सबरी जाको नाम, मतंग मुनि कहकर गए तो ही मिलेंगे राम। सुनित चिड़िया भारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मैं नमन करता हूँ, जो ऋषि मुनियों के कई जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलते। वो एक बिल्ली के घर चलकर आकर न सिर्फ दर्शन दिए बल्कि उस बिल्ली के जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसीदास जी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मांग भले टल जाए भक्त को मांगना टलने देखा। भाव नहीं तो कुछ नहीं, लग करो गुणगान, भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है भगवान। जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तब हम लोग सच्चे मन से नहीं करते, इसलिए भगवान हमको नहीं मिलते। भगवान बने टेढ़े हैं, ऐसे ही नहीं मिलते। हमको पहले परीक्षा लेते हैं, हमको लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। कौन सा लॉलीपॉप? मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, आपको पैसा दे देंगे, आपको धनवान बना देंगे, खूब ऐशो आराम दे देंगे। आप कहोगे बड़ी कृपा है भगवान की। ना ना ना, आप तो संसार के पद प्रतिष्ठा ऐशो आराम में फंस जाओगे और भगवान बाद से निकल जाएंगे। ऐसे में भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन माता सबरी ने सब्र किया, इसलिए उन्हें भगवान मिले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए आज सखी महिला संगठन जो कि एक इतिहास रच रहे हैं, यहाँ की माताएं एकजुट होकर के जो हमारे ग्राम के पुरुष नहीं कर पाए ऐसे कार्य को आपने बखूबी निभाया है। आप समस्त मातृशक्ति को सादर नमन करते हुए कि मातृशक्ति जननी तुझको लाखों लाख प्रणाम, मातृशक्ति जननी तुझको लाखों लाख प्रणाम, और तेरे ही पावन चरणों में है मां जगत के चारों धाम, जगत के चारों धाम। तो चलिए मातृशक्ति को सादर नमन, साथ ही साथ हमारे जो उपस्थित समस्त हमारे आदरणीय अतिथि जनों को भी सादर प्रणाम करते हुए चलिए माँ बाप के चरणों में एक प्यारा सा पुष्प, एक प्यारा सा भजन कव्वाली के तर्ज में आप सभी को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए भाई कोमल मंडावी जी आपका सहयोग मिले। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बात जो मैं कहता हूँ बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है। बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं
हकीकत है कि माँ महारानी हो या भिखारन, माँ के कदमों में जन्नत है। माँ से बड़ा कोई नाम नहीं दूजा, अरे किसका यहाँ चलता है। माँ से बड़ा कोई नाम नहीं दूजा, किसका यहाँ चलता है। फिर क्यों भूल गया माँ बाप को और अपने जिद पर चलता है। कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता, कैसे पाला तुझे माँ बाप ने तुझको पता, कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता, कैसे पाला तुझे माँ बाप ने तुझको पता, कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता, कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता। प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, आंचल में सलामत कोई जन्नत क्या है। आपके प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, आंचल में सलामत कोई जन्नत क्या है। आपके प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, आंचल में सलामत कोई जन्नत क्या है। आपके प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, चल सलामत हुई जन्नत क्या है। यह दादी 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 है खुदा, यह दादी 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 है खुदा। बाप का दूध बाप का दूध
बेटी कभी देखी नहीं किसकी मोहब्बत ने कभी तुझे इंसान बनाया तुझे ताले बेटी कभी देखी नहीं किसकी मोहब्बत ने कभी तुझे इंसान बनाया तुझे ताले बेटी कभी देखी नहीं किसकी मोहब्बत ने कभी तुझे इंसान बनाया तुझे ताले बेटी कभी देखी नहीं किसकी मोहब्बत ने कभी क्या दिया तूने मगर उनकी मोहब्बत का सिला क्या दिया तूने मगर उनकी मोहब्बत का सिला अपने माँ बाप का तो दिल का दुखा 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 आज बनते हैं यहाँ दुनिया के दौलत वाले जिनके माँ बाप है जिंदा वो है किस्मत वाले आज बनते हैं यहाँ दुनिया के दौलत वाले जिनके माँ बाप है जिंदा वो है किस्मत वाले आज बनते हैं यहाँ दुनिया के दौलत वाले जिनके माँ बाप है जिंदा वो है किस्मत वाले आज बनते हैं यहाँ दुनिया के दौलत वाले जिनके माँ बाप है जिंदा वो है